हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अद्वैता सर एंड वेलकम यू ऑल। खुशामदीद, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल इंग्लिश प्लस पे। आज हम लेकर आए हैं क्लास सीबीएसई क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जिसका छोटा सा अंश यहाँ आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने गांधी के बताए रास्तों पर यानी कि अहिंसा को फॉलो करते हुए अपने देश में एक संघर्ष शुरू किया, एक लड़ाई लड़ी और वह लड़ाई थी नस्ल भेद के खिलाफ। साउथ अफ्रीका में जब वे पैदा हुए उस समय उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे गोरों और काले दो कम्युनिटी थी, ब्लैक पीपल की और वाइट पीपल की। उनके दोनों के बीच में एक संघर्ष था, एक भेद था। गोरे जो है सुपीरियर माने जाते थे और ब्लैक पीपल को सुपीरियर नहीं माना जाता था। वे इसके खिलाफ थे और इसके लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को उसमें न्यौछावर कर दिया और इस संघर्ष में, इस लड़ाई में उन्होंने अपने जीवन के 27 साल, महत्वपूर्ण 27 साल जेल में बिताया। उनके साथ कई लोग फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान तक गंवा दी। यह जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है आपके चैप्टर में इनॉग्रेशन के दिन का लिया गया है कि उन्होंने क्या अपने विचार प्रकट किए, इनॉग्रेशन के दिन उन्होंने क्या कहा, कौन से लोग आए थे, उनके रिग्रेट्स क्या थे, उनके विचार साहस क्या है, इस बारे में उन्होंने बात की है। यानी उन्होंने अपने जीवन में जो भी महसूस किया उसे उन्होंने अपने लोगों से शेयर किया और न सिर्फ अपने लोगों से बल्कि अपने विश्व के तमाम लोगों के साथ उन्होंने शेयर किया और इसके लिए उन्होंने विश्व के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर्स को बुलाया था और वे साक्षी बने थे। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसे साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में दर्ज किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इसे। हम एक डिटेल समरी लेकर मैं आया हूँ और मैंने कोशिश की है कि यह आपके लिए थोड़ा इजी हो समझना, क्योंकि थोड़ा ये ऑटोबायोग्राफी है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा समझना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसे आसान तरीके से और थोड़ा आराम से, मैंने स्पीड थोड़ी स्लो रखी है ताकि आप समझ सको एक एक चीज़ को। चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता था इसलिए मैंने थोड़े तरीके बदले हैं, कोशिश की है कि यह तरीका थोड़ा कम समय में आपको पूरी बात बताई जाए। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का डिटेल समरी। आज़ादी की लंबी राह, उद्घाटन, तारीख 10 मई और साल 1994। उस दिन की सुबह जैसे साफ थी, चमकदार थी, वैसे ही पूरे माहौल में खुशियां थी, उमंग थी, क्योंकि लेखक जो कि प्रथम गैर नस्लीय प्रजातांत्रिक लीडर के रूप में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने का शपथ लेने जा रहे थे। इस शुभ घड़ी का गवाह विश्व के अनेक नेता बनने के लिए पहुंच चुके थे। विश्व नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता की मौजूदगी में यह पल एक ऐतिहासिक पल बनने जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि नेल्सन मंडेला एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल गोरों और कालों के बीच नस्ल भेद के खिलाफ जेल में बिताए थे, क्योंकि वे चाहते थे कि यह नस्ल भेद खत्म हो। साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में एक बड़े से ओपन बिल्डिंग के सामने इस नई सरकार के गठन का समारोह रखा गया था। 2 डिप्टी प्रेसिडेंट के शपथ लेने के बाद अब लेखक और लीडर नेल्सन मंडेला की थी। वे अपनी बेटी जेनानी मंडेला के साथ आए थे। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली और वादा किया कि वे कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे और उसे कायम रखेंगे। उन्होंने यह भी वादा किया कि जरूरत पड़ी तो अपने लोगों की बेहतरी के लिए अपनी कुर्बानी भी देंगे। आगे वो भाषण में कहते हैं, उन्होंने हाल ही में मिली आज़ादी का जिक्र किया और जो एक
लंबे संघर्ष के बाद पाई थी। मानव गरिमा, न्याय और शांति का सम्मान करने के लिए वे अपने सभी इंटरनेशनल गेस्ट का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उन्होंने यह भी वादा किया कि वे अपने लोगों को दुख, गरीबी और भेदभाव से छुटकारा दिलाएंगे। नए प्रजातांत्रिक सरकार में अपनी वफादारी, अपनी आस्था, अपना विश्वास प्रदर्शन करने के लिए साउथ अफ्रीकन कलरफुल जेट्स और हेलीकॉप्टर्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ान भरने लगे। हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स जो कि मेडलधारी थे, जिनके सीने पे मेडल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट को सैल्यूट किया। उन्होंने याद किया कि ये वही व्यक्ति है जिसे सालों पहले कैद किया था, जेल में डाला था। दो संप्रदायों ने दो अलग अलग राष्ट्रगान गाए और यह दोनों राष्ट्रगान ओल्ड रिपब्लिक के राष्ट्रगान को उनका निर्माण किया। दो राष्ट्रीय गान लेखक के लिए एक सिंबल था कि अब दोनों संप्रदाय बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ रहेंगे। ऑथर का जो विचार सामने आया वो यह था कि उस मंगल दिन, उस शुभ दिन पे अपने देश का इतिहास याद किया ऑथर ने, जो अपने आज़ादी के 10 साल बाद, जब देश बना था उसके प्रथम 10 साल में साउथ अफ्रीकन लोगों ने काले लोगों से अपने मतभेद दूर करते हुए अपने मतभेद दूर किए थे और तब एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो सुपीरियरिटी के आधार पे था और उस सुपीरियरिटी ने जो है कि एक नैरो माइंडेड सोसाइटी की स्थापना की। लेकिन अब वो डिस्क्रिमिनेटिंग सिस्टम जो है पूरी तरह पलट दिया गया है। अब से एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया है जो यहाँ के नागरिकों के अधिकारों की और आज़ादी की रक्षा करेगा, उसकी पहचान करेगा, उसे देगा। ऑथर का कुछ पछतावा भी है और उसे याद करते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स को। ऑथर ने अपने सारे फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जो फ्रीडम के लिए जो ऑस्पिशियस गोल था उसके लिए लड़े और अपनी जान गंवा दी। उन्होंने सॉरी महसूस किया और दर्द भी फील किया कि वे उन लोगों को धन्यवाद नहीं बोल सके, शुक्रिया अदा नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी लड़ते लड़ते, और इन सब के लिए उन्होंने खुद को जिम्मेवार माना है। वे अपने फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ लोगों का नाम लिया उन्होंने, जैसे ओलिवर टैमोस, वाल्टर सिस्लर्स, चीफ लिथली, यूसुफ डैडोस एट्सेट्रा। ऑथर ने कहा कि ये सभी लोग जो भी थे उनके पास अनकॉमन, अतुलनीय करेज था, विजडम था, जनरसिटी थी, और उनके देश की जो सबसे बड़ी संपत्ति मिनरल्स नहीं है बल्कि वहाँ के लोग थे। साहस की नई परिभाषा। साहस क्या है, इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है नए तरीके से। ऑथर ने साहस की नई परिभाषा अपने फ्रीडम फाइटर से सीखी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लिबर्टी, जस्टिस और इनडिस्क्रिमिनेशन के लिए अब दांव पर लगा दी। उन्होंने साहस की परिभाषा सीखी, यह सीखा कि भय का अभाव साहस नहीं है बल्कि भय के ऊपर जीत है, उसके ऊपर विजय है। नेचुरल गुडनेस, इंसान की जो प्राकृतिक स्वाभाविक गुडनेस है उसके बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन के पे आधारित घृणा लेकर पैदा नहीं होता। हर कोई यहाँ पे इसी दुनिया में सब कुछ सीखता है, या चाहे लव हो या फिर घृणा। एक दूसरे को प्यार करना सिखाया जा सकता था, क्योंकि लव ह्यूमन के हार्ट में, इंसान के हृदय में डायरेक्ट नेचुरली आते हैं। और उन्होंने घटना का जिक्र किया कि एक तरफ जेल में जब उन्हें दीवार पे धक्का दिया जा रहा था, दूसरी तरफ उन्होंने देखा गार्ड्स के हृदय में ह्यूमैनिटी थी जिन्होंने उनकी मदद की। इंसान की जो अच्छाइयाँ हैं वो बाहर नहीं रखी जा सकती। ड्यूटीज, मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है। इंसान जब जन्म लेता है
तो उसे दो ड्यूटीज होते हैं उसके पास। एक होती है ड्यूटी उसकी फैमिली के प्रति, दूसरी कम्युनिटी और कंट्री के प्रति। लेकिन दोनों ड्यूटी एक साथ पूरे नहीं किए जा सकते। ऐसा ऑथर ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। यह एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों को इसलिए पनिश किया गया क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहते थे। अपने राइट के अपने अधिकारों की मांग उन्होंने किया तो उन्हें पनिश किया गया। ऐसे लोगों को उनकी फैमिली से दूर रखा गया क्योंकि अपने फैमिली के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए उन्हें मंजूरी नहीं मिली। आज़ादी का मतलब, ऑथर ने कहा कि वे आज़ाद पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यह आज़ादी उतनी ही देर तक है जब तक कि वो अपने पिता की बातों को मानते और अपने सोसाइटी के मान्यताओं को मानते। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि ये आज़ादी, उनकी आज़ादी या फिर प्रत्येक आदमी की आज़ादी एक भ्रम है, एक अवास्तविक है, सच नहीं है। उन्होंने एक स्टूडेंट के रूप में जो आज़ादी चाहिए, एक यंग मैन के रूप में जो आज़ादी चाहिए, उसके लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। और एक ऐसे इंसान के रूप में उन्हें आज़ादी चाहिए थी जो अपने लिवलीहुड का चुनाव कर सके और अपनी फैमिली को देखभाल कर सके। इसके लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि वे अपने भाई और बहनों की तरह आज़ाद नहीं थे। गुलामी की जंजीर को तोड़ने का जो एहसास था उसने उन्हें बोल्ड बना दिया। आज़ादी की चाहत ने उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। वे आज़ादी सिर्फ अपने लिए नहीं चाहते थे बल्कि अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए चाहते थे। वे चाहते थे उनके देश के लोग डिग्निटी के साथ, इक्वलिटी के साथ, जस्टिस के साथ, बिना किसी भेदभाव के जिएं। यह एक बेहतरीन सोच, एक पवित्र सोच ने उन्हें एक संत की तरह बना दिया और एक विश्व का महान नेता बना दिया। जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले। फाइनली उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जुल्म सहने वालों की तरह ही जुल्म करने वालों को भी आज़ादी, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति घृणा का पात्र हो जाता है जब वह किसी और व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी व्यक्ति आज़ाद नहीं है अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है। दोनों ही, वो चाहे जुल्म करने वाले हों और जुल्म सहने वाले, दोनों ही इस समाज की ह्यूमैनिटी, मानवता को ख़त्म करते हैं, बर्बाद करते हैं।